हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। और आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? ये एक फीमेल बॉडी में मंथली इवेंट प्लानर है, एक तरीके का। बहुत ही सिंपलेस्ट और इजी वे में समझेंगे। क्या है? मंथली इवेंट प्लानर है। किस चीज का प्लानर है ये प्रिपेयर करता है बॉडी को, प्रिपेयरिंग फॉर गेस्ट। गेस्ट के लिए ये तैयारी करता है। गेस्ट क्या है? बेबी। ठीक है। ये एक मंथली इवेंट प्लानर, इसको समझो। और ये किस चीज के लिए प्लान करता है? प्रिपेयरिंग फॉर गेस्ट। गेस्ट के लिए तैयारियां करता है। और गेस्ट क्या हमारा? बेबी। अब इसके आगे, इफ नो बेबी फॉर्म और गेस्ट नॉट कम। अगर गेस्ट यहाँ नहीं आते हैं या फिर ये जो बेबी है वो फॉर्म नहीं होता है, देन इट डिस्ट्रॉय। ये क्या करता है? डिस्ट्रॉय ऑल प्रिपरेशन। जो भी इस बेबी के लिए ये बना रहा होता है, जो प्रिपेयर कर रहा होता है, अगर बेबी नहीं आया तो ये क्या करता है? उस प्रिपरेशन को सारा डिस्ट्रॉय कर देता है। और क्या करता है? डिस्ट्रॉय करने के बाद फिर से अगेन डिस्ट्रॉय एंड क्या करता है? अगेन स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। अगले महीने ये फिर से तैयारी करता है। किस चीज के लिए? गेस्ट के लिए, कि बेबी आएगा। और उसके लिए प्रिपरेशन करता है। क्या बेबी आएगा तो कहीं तो रहेगा, बेड बनाता है उसके लिए। जो बेड है ये तैयार करता है। अगर वो सब नहीं हुआ, गेस्ट नहीं आया, बेबी नहीं आया, तो ये क्या करता है? उसको सारा जो इतनी भी प्रिपरेशन की होती है ये डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर से नेक्स्ट मंथ ये तैयार करता है, फिर से इंतजार करता है, बेबी आएगा, बेबी आएगा, गेस्ट आएगा, नहीं आया, फिर से वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये एक कंप्लीट साइकिल ये चलती रहती है। इसी को बोलते हैं मंथली इवेंट प्लानर। अब इस प्रिपरेशन में कौन कौन से फेजेज आते हैं इस प्रिपरेशन में, वो सारे पढ़ने हैं। और ये कैसे प्रिपरेशन हो रही होती है, इतनी बात समझे। ये बहुत ही सिंपल इजी वे में समझाया। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? एक मंथली इवेंट प्लानर है। और एक मिनट, हाँ, तो क्या बात कर रहे थे कि मंथली इवेंट प्लानर है। अगर गेस्ट नहीं आया तो ये सारी प्रिपरेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर से वो नेक्स्ट मंथ प्रिपरेशन करता है। तो ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब समझते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअल में क्या कर रहा होता है। ये तो समझाने के लिए बता दिया। ये एक 28 डेज या मंथली साइकिल है। इट इज एन मंथली साइकिल अप्रॉक्स 28 डेज परफॉर्म इन फीमेल बॉडी। ये एक मंथली साइकिल है अप्रॉक्स 28 डेज की। और ये कहाँ? फीमेल बॉडी में हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे ये करता है क्या? प्रिपेयर्स एन एग। एग को प्रिपेयर कर रहा होता है। उसके बाद ये क्या कर रहा होता है? गेस्ट के वेटिंग कर रहा होता है, गेस्ट का वेट कर रहा होता है। तो गेस्ट का लिए तैयारी करेगा तो क्या करेगा, कैसे करेगा? प्रिपेयरिंग ए बेड फॉर गेस्ट। गेस्ट क्या हमारा? बेबी।
गेस्ट के लिए तैयारी करेगा। अब वो क्या है तैयारी, यूटेरस लाइनिंग, क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये क्या है, ओवरी है। ओवरी से क्या कराएगा, ये एग प्रिपेयर कराएगा, ये ओवरी से एग रिलीज होगा। रिलीज होगा तो उसके बाद अब इसके लिए प्रिपेयर तो करेगा कि जो ये बेबी आएगा यहाँ से जाइगोट फॉर्म होके आएगा, यहाँ से मीट करके आएगा फेलोपियन ट्यूब से, जो बताया गया था, यहाँ से आएगा तो ये प्रिपेयर करेगा। प्रिपेयर क्या कर रहा है, ये जो लाइनिंग दिख रही है एंडोमेट्रियम लाइनिंग, इस तरीके की ये लाइनिंग जो दिख रही है आपको रेड कलर, ये यहाँ पे लाइनिंग बनाएगा, सॉफ्ट लाइनिंग, सॉफ्ट बेड बोल सकते हैं, बेड सॉफ्ट ही होता है, तो सॉफ्ट लाइनिंग बनाएगा ताकि जो बेबी है, जो गेस्ट है, वो आराम से यहाँ रह सके, इम्प्लांट हो सके। समझ में आई इतनी बात, ये तो तैयारी कर ली। अब आगे क्या होता है, इफ बेबी या गेस्ट नॉट कम्स, अगर बेबी नहीं आता है या गेस्ट नहीं आते हैं तो क्या कर देता है, इट डिस्ट्रॉय बेड, बेड को डिस्ट्रॉय कर देता है और थ्रो कर देता है बाहर, बाहर फेंक देता है, थ्रो आउट, थ्रो आउट कर देता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, पीरियड्स। जो बाहर जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, जो ये बेड जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो क्या करता है, ये ब्रेक डाउन कर देता है, इसका डिस्ट्रॉय कर देता है, या कहते हैं यहाँ पे ब्रेक डाउन, इसका ब्रेक डाउन होके ये बॉडी से वेजाइना के थ्रू थ्रो आउट, मतलब बाहर कर देना, वाया वेजाइना, वेजाइना के थ्रू ये क्या कर देता है, जो भी बेड ये बनाया है, जो भी एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, सॉफ्ट स्पॉन्जी टाइप में जो बनाया, उसको क्या बाहर की तरफ थ्रो कर देता है या फिर आउट कर देता है बॉडी से, जिसको बोलते हैं पीरियड्स। तो ये तीन चीजें हो रही होती हैं, समझ में आया। ये क्या एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है, 28 डेज साइकिल, कहाँ पे, फीमेल बॉडी में होती है। अब ये क्या करता है, सबसे पहले तो एग को प्रिपेयर करता है, ठीक है, प्रिपेयर करने के बाद फिर ये क्या करता है, प्रिपेयर करता है किसको, एक गेस्ट के लिए प्रिपेयरिंग करता है, कि वो क्या प्रिपेयरिंग करता है, ये बेड बनाता है। बेड किसको बोल रहे हैं, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को सॉफ्ट। अगर कोई गेस्ट आएगा तो उसको रुकने के लिए या रहने के लिए, आराम करने के लिए, तो वहां पे क्या करना चाहिए, वहां पे क्या होगा, बेड होगा। तो ये गेस्ट आया, बेबी आया, अगर ये बेड नहीं होगा तो यहाँ पे सेफली इम्प्लांट या फिर सेफली कैसे रह पाएगा, तो इसलिए ये क्या करता है, बेड बनाता है। इसको क्या बोलते हैं, यूट्रस लाइनिंग और एंडोमेट्रियम बोलते हैं। अगर बेबी नहीं आया, गेस्ट नहीं आ रहा है, तो क्या करता है, ये जितना भी बेड बनाता है, जो भी यूट्रस लाइनिंग एंडोमेट्रियम है, इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्ट्रॉय या ब्रेक डाउन कर देता है। ब्रेक डाउन करके ये वाया वेजाइना के थ्रू इसको बाहर फेंक देता है, जिसको बोलते हैं हम लोग पीरियड्स। इतनी बात समझ में आई। अब ये तो समझ लिया एक्चुअल में हो क्या रहा होता है। अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये तो टोटल 28 डेज बताए आपको, 28 डेज में अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो पीरियड्स की कितने डेज होते हैं, पीरियड्स में कितने डेज में पीरियड्स होता है, या फिर उसको बोलते हैं, ऐसे इसको लिखना है, मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये कितना 1 to 5 डेज होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 to 5 डेज, यहाँ पे यही इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल टाइम, जिसको बोलते हैं पीरियड टाइम, पीरियड टाइम, यही होता है पीरियड टाइम। अब जो यूटेरस है वो लाइनिंग बना देती है, सेम चीज वही चीज बता रहे हैं यहाँ पे जो उसमें बताया, इसी फेज में ही ये यूटेरस क्या करते हैं, यूटेरस फॉर्म लाइनिंग। जो लाइनिंग होती है यूटेरस में, अगर वो नहीं मतलब बेबी नहीं आता है या फिर वो इम्प्लांटेशन नहीं होता है,
फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये क्या करता है, इट शेड इट्स लाइनिंग, जैसे कि पहले बताया, इफ बेबी नॉट कम्स, अगर बेबी नॉट कम्स यानी प्रेगनेंसी नहीं होती है, प्रेगनेंसी नॉट अकर, प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो ये क्या करता है, इसकी लाइनिंग को हटा देता है, या और जैसे बताया वाई अ वेजाइना बाहर कर देता है, जो पीरियड्स होता है उसी को बोलते हैं पीरियड्स टाइम। ये कितने 1 से लेके 5 डेज तक यही हो रहा होता है। अब पीरियड्स में एक्चुअली होता क्या है, पीरियड्स पीरियड्स में ब्लड होता है, ब्लड टिश्यूज होते हैं जो ब्रेक डाउन हो रहा होता है। ये जो लाइनिंग बनी, ये ब्लड वेसल्स, इसमें कैपिलरीज वगैरह कुछ तो वो तो ब्लड आ गया, ठीक है, लेकिन इसमें टिश्यूज से बन रही होती ना, कंप्लीटली ब्लड से थोड़ी बन जाएगी। तो ये टिश्यूज होते हैं, उसमें और क्या होता है, ब्लड होता है जो कि बाहर पीरियड्स के टाइम आउट होता है। समझे ये बात। अब एक चीज ये समझ लीजिएगा, जिसको इस तरीके से बोल देते हैं एमडी फैक्ट। ये क्या है, इसमें अप्रोक्स ऑन एन एवरेज कितना 2 to 3 टेबल स्पून, ऑन एन एवरेज कितना 2 to 3 टेबल स्पून एक गर्ल अपना ब्लड लॉस कर देती है, ब्लड लॉस। अप्रोक्स ये एक एवरेज वैल्यू है, या का जो एवरेज जो 2 से 3 टेबल स्पून है, वो क्या है, जो उसका जो ब्लड होता है, जो ब्लड लॉस हो रहा होता है, और 2 to 3 टेबल स्पून ब्लड लॉस होता है ऑन एन एवरेज पीरियड में। समझ में आई इतनी बात। अब बाकी सब टिश्यूज होते हैं या फिर और भी चीजें होती हैं वो समझते हैं यहाँ पे, लेकिन मेन क्या होता है 2 to 3 टेबल स्पून जो ब्लड लॉस हो रहा होता है वो चीज होती है यहाँ पे। अब कहते हैं कि बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया और काफी उसमें ब्लड लॉस होता है, प्रॉब्लम होती है, तो ये चीज ब्लड लॉस कितना होता है 2 to 3 टेबल स्पून ही ब्लड लॉस होता है ऑन एन एवरेज नॉर्मल कंडीशन में। अगर कोई बॉडी में एबनॉर्मल कंडीशन है या फिर कोई डिजीज है या फिर कोई प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट है तो वो उसको डॉक्टर्स को आपको कंसल्ट करना चाहिए कि समटाइम्स इसमें क्लॉटिंग वगैरह बहुत से फैक्टर्स आते हैं, बहुत से डिजीज भी हो जाती है तो जिसकी वजह से ब्लड ज्यादा लॉस होने लगता है। ये बात समझ में आई इतनी, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में 1 to 5 डेज में चल रही थी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो इसका फेज है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज क्या होता है, जो फॉलिकल होता है वो प्रिपेयर हो रहा होता है या फिर एक तरीके से कह सकते हैं एक फॉर्म कर रहा होता है सॉरी। तो नेक्स्ट फेज क्या है, फॉलिक्यूलर फेज। अब फॉलिक्यूलर फेज मेनली 1 से लेके 13 डेज तक होता है। अब इसमें क्या होता है, याद रखिए, एग इज गेटिंग रेडी, एग रेडी हो रहा होता है, कितना 1 to 13 डेज का ये फेज होता है। इतनी बात समझ में आई। इसके पहले का जो फेज पड़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला मेंस्ट्रुअल फेज, वो कितना होता है, वो जिसको बोलते हैं पीरियड्स टाइम। अब ये क्या जो फॉलिकुलर फेज है इसको बोल रहे हैं हम एग इज गेटिंग रेडी। यहाँ पे एग जो है वो रेडी हो रहा होता है, यूट्रस सॉरी ओवरी में, इन ओवरी स्मॉल एग, जिसको क्या बोलते हैं, फॉलिकल,
फॉलिकल फॉर्म या प्रिपेयर्ड, या फिर इसको बोल सकते हैं फॉर्म ना करके बना तो पहले से होता है, स्टार्ट ग्रोइंग। इन ओवरी जो स्मॉल एग होता है इसको फॉलिकल बोलते हैं, वो फॉलिकल क्या होता है, ग्रो कर रहा होता है। अब ये जो फॉलिकल है, ये फॉलिकल ये कहां पे, रेडी टू इंटर इन फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में ये इंटर करने के लिए रेडी होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे दो हार्मोन वर्क कर रहे होते हैं। कौन से हार्मोन वर्क कर रहे होते हैं इसको समझते हैं। इससे पहले, इंटर करने से पहले, इसको बाद में समझते हैं। इसमें हार्मोन्स कौन से होते हैं जो इसमें हेल्प कर रहे होते हैं, हार्मोन कौन से, एफएसएच, एस्ट्रोजन। आपने हार्मोन्स के नाम सुने होंगे, एफएसएच क्या होता है। अब ये कैसे एक्टिवेट करना है इतना आपके सिलेबस में नहीं है। ये एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये पिट्यूटरी ग्लैंड से वहां से रिलीज होता है, या फिर वहां से स्टिमुलेटिंग हार्मोन फिर उसको एक्टिवेट करता है। तो ये सारी चीजें आपको नहीं इतना ध्यान में रखना है, नहीं इतना याद नहीं रखना, आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में क्या है, इसमें कौन से हार्मोन्स हेल्प कर रहे होते हैं वो आपको याद रखना है। एक एफएसएच हो गया और सेकंड क्या हो गया, एस्ट्रोजन। ये जो दो हार्मोन है यहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं। अब जो लाइन है, जो ये लाइनिंग बन रही है, एक तो ये स्मॉल जो एग है वो उसको ग्रो किया, सेकंड काम ये क्या करता है, यूट्रस लाइनिंग फॉर्म कर रहे होते हैं। कौन क्या फॉर्म कर, ये एस्ट्रोजन और एफएसएच जो ये हार्मोन्स हैं ये मिलकर क्या करवा रहे होते हैं, यूट्रस की जो लाइनिंग फॉर्म कर रहे होते हैं और एवरी मंथ फॉर्म करते हैं अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो, इफ प्रेगनेंसी नॉट अकर। इतनी बात समझ में आई। अगेन एंड अगेन ये बिल्ड करते रहते हैं अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो इसमें हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। सबसे पहले फिर से एक बार रिकॉल करिए, क्या पढ़ा, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितनी है, मेंस्ट्रुअल फेज कितना, 1 to 5 डेज। फिर उसके बाद पढ़ा 1 to 13 डेज का क्या होता है, फॉलिकुलर फेज होता है। यहाँ पे क्या एग जो है वो रेडी हो रहा होता है। ओवरी में स्मॉल एग फॉलिकल जो क्या करता है, स्टार्ट करता है ग्रो करना, और इसमें हार्मोन्स कौन से हेल्प कर रहे होते हैं, एफएसएच और एस्ट्रोजन। अब जो यूट्रस लाइनिंग है वो बन रही होती है, एक न्यू बेड कह सकते हैं, बार बार नया बेड तैयार हो रहा होता है एवरी मंथ, और डिस्ट्रॉय भी होता है अगर प्रेगनेंसी नहीं अकर होती है। तो इतनी बात समझे फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा होता है। अब इसके बाद बात आती है नेक्स्ट फेज की, जिसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज या ओव्यूलेशन यहाँ पे हो रहा होता है। कौन सा फेज, फेज आपको याद रखिएगा, फर्स्ट फेज कौन सा, सेकंड फेज कौन सा है। ओव्यूलेटरी फेज, फेज और डेज याद होना बहुत जरूरी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे 1 to 5 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था, उसमें क्या पीरियड टाइम बोला था, और उसके बाद पढ़ा था ये इसके नेक्स्ट फेज फॉलिकुलर फेज पढ़ा था, 1 to 13 डेज का पढ़ा था। उसको बोलते थे एग जो है वो रेडी फेज, एग जो रेडी हो रहा होता है वहां पे। अब जो ये ओव्यूलेशन फेज है ये भी क्या डे 14, एक ही डे 14 को कौन सा होता है, ओव्यूलेटरी फेज होता है। यहाँ पे क्या होता है, एग रिलीज हो रहा होता है, एग रिलीज। अब जो एग रिलीज होता है, एक इसमें हार्मोन्स भी इसमें याद रखिए, कौन सा हार्मोन इसमें वर्क करता है, हार्मोन
LH, इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और यहाँ पे LH सर्ज बोलते हैं, LH सर्ज। LH जो है बहुत पीक पे होता है, तो एग रिलीज हो रहा होता है यहाँ पे ओव्यूलेटरी फेज में। ओवरी से एग रिलीज हुआ, कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब में एंटर करता है। यहाँ पे जो वहां पे बात पड़ी थी वो उसके बाद थी, क्या, एग इज रेडी टू एंटर इन फेलोपियन ट्यूब। जो एग है वो फेलोपियन ट्यूब में एंटर करने के लिए रेडी होता है। फेलोपियन ट्यूब में एंटर किया, यहाँ पे कौन सा फेलोपियन ट्यूब में बताया था, एम्पुला रीजन, एम्पुला रीजन बताया था, जहां पे क्या, एग एंड स्पर्म की क्या चल रही होती है, लव स्टोरी। यहाँ पे ये लव स्टोरी चल रही होती है, यहाँ पे ये क्या कर रहे होते हैं, मीट कर रहे होते हैं दोनों। तो फेलोपियन ट्यूब में एंटर करने के लिए ये रेडी हो जाता है। अगर इसमें एंटर किया, फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइज का मतलब ये दोनों मीट कर गए, मीट करने के बाद फर्टिलाइज होके जो गेस्ट है, जो बेबी है, वो जाइगोट के फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा। मतलब जाइगोट, पहला सेल कौन सा बनता है, जाइगोट बनता है। फिर उसके बाद वो जो बेबी गेस्ट है वो यहाँ पे यूट्रस में आएगा और इस बेड में वो इम्प्लांट कर जाएगा या यूट्रस में इम्प्लांट कर जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अगर ये एग और स्पर्म मीट नहीं कर पाते हैं, इसमें एम्पुला रीजन में एग पहले आ गया या स्पर्म बाद में आ गया या स्पर्म पहुंचा नहीं, कई फेजेज आ जाते हैं, या एग रिलीज नहीं हो पाया टाइमली, तो प्रेगनेंसी या फिर कह दो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, गेस्ट नहीं आएगा, गेस्ट नहीं आएगा तो इसीलिए ये क्या, जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, इंट्रोमेट्रियम लाइनिंग, ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन होकर बाहर हो जाती है, जिसको बोलते हैं पीरियड्स। यही चीज पढ़ना है। तो एम्पुला जो रीजन है वहां लव स्टोरी इनकी समझ में आई। अब जो ये फेज होता है, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी यानी फर्टिलाइजेशन, ये एक बहुत ही ज्यादा फर्टाइल विंडो होती है ये फेज फॉर प्रेगनेंसी, इट इज फर्टाइल विंडो। ये क्या होता है, फर्टाइल होती विंडो, यानी कि ऐसे समझते हैं एक तरीके से, कॉन्सेप्चुअल है, सबके समझ में नहीं आता है लेकिन समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझिएगा। 14 डे में क्या हुआ, ओव्यूलेशन हुआ। ओव्यूलेशन का मतलब एग रिलीज हुआ, कहां पे आया, एम्पुला रीजन में आया। अब ये कितने दिन के लिए, 24 आवर, 24 आवर के लिए ये क्या होता है, ये लाइव रहता है। लाइव स्पेन इसका कितना होता है, 24 आवर, ये आपको पता है। अब स्पर्म, स्पर्म क्या करेगा, स्पर्म यहाँ पे आएगा, कब आएगा, स्पर्म की लाइफ स्पेन कितनी होती है, आपको बताया था 2 to 3 डेज या 4 डेज, मेनली 2 to 3 डेज होती है। और बाद में इसका देखते हैं, अगर ये 24 आवर के लिए जिंदा रहता है, या फिर कह दो 24 आवर के लिए ये इसका लाइफ स्पेन होता है, तो 14 डेज पे आया ये, 14 डेज से अगर 2 से 3 दिन पहले स्पर्म आ गया तो वो क्या करेगा, इसका वेट करेगा 14 डे तक का। अगर ये 14 डे का वेट किया, एग का वेट किया, तो क्या हो गया, 14 डे पे फर्टिलाइज हो गया। तो 14 से पहले 2 से 3 डेज, 13, 12, 11, 3 डेज मान लेते हैं, 11 डे, 11th डे, 14th डे, और अगर 14 डे पे ये आया और स्पर्म आया एक दिन बाद, यानी कि 24 आवर तक तो रहेगा, कब तक रहेगा, 15 तक रहेगा, ठीक है। मैं और 16 तक कह सकते, लेकिन मैंने 15 तक। तो बाद में अगर स्पर्म आ रहा है 14th डे के बाद 15th डे पे भी आ रहा है स्पर्म,
स्पर्म 15th डे पे आ रहा है, तो क्या होगा, तब भी ये लाइव है 24 के लिए, आर के लिए। तो 15, बहुत ज्यादा अगर देखते हैं तो 16। तो जो ये 11 से 16th डे होते हैं, 11 to 16 या 15, ये बहुत ही फर्टाइल विंडो होती है और यहाँ पे प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है इन दिनों। अगर प्रेगनेंसी अचीव करनी हो, प्रेगनेंसी, कोई गर्ल प्रेगनेंसी अचीव करना चाहती है, तो वो क्या करेंगे, 11 से 16th डे के टाइम क्या करेंगे, इंटर कोर्स करेंगे, इंटर कोर्स। अगर इन डेज के बीच में इंटर कोर्स हुआ तो क्या होगा, फर्टिलाइज हो जाएगा। अगर इन डेज के नहीं हुआ तो फिर प्रेगनेंसी हो सकता है अचीव ना हो, क्योंकि जो इसका लाइफ स्पैन है वो 24 आवर डेज है, सॉरी 24 आवर है, और जो स्पर्म का लाइफ स्पैन है वो कितना 2 to 3 डेज है। समझ में आ गई इतनी बात? समझ गए तो ठीक है, लेकिन आपके इतने सिलेबस में है नहीं, समझाने की कोशिश की थी। तो ओवुलेशन फेज, ओवुलेटरी फेज जो है आपने समझा। अब बात करते हैं ल्यूटियल फेज की। ये लास्ट फेज है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या हो रहा होता है, अभी एग जो है वो ट्रांसफर हो गया या फिर फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर गया और रिलीज हो गया, यानी कि एग। अब ल्यूटियल फेज में क्या होता है, ऐसे समझिए सबसे पहले इसका ल्यूटियल फेज और ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज जो है ना, वो अभी कहां तक पहुंचे थे, 1 से 13 तक पहुंचे थे, और फिर उसके बाद 14th डे पे क्या हुआ था, एलएस सर्ज हुआ था, जिसको बोलते हैं ओवुलेटरी फेज बोलते हैं। फिर ल्यूटियल फेज जो है वो 15 से 28 डेज तक में ल्यूटियल फेज होता है। इसमें वही सेम चीज बताई थी, अगर स्पर्म जो है वो एग से नहीं मीट करता है तो क्या यूट्रस कहता है, ऐसे समझिए। हार्मोन भी आपको याद रखना बहुत जरूरी थे। उसमें ओवुलेटरी फेज में कौन सा, एलएसएच था। उसके पहले फॉलिकुलर फेज में कौन से हार्मोन्स हेल्प कर रहे थे, एफएसएच और एस्ट्रोजन। तो ल्यूटियल फेज 15 to 28 डेज आपको याद रखना है। अब यहाँ पे सेम चीज, इफ एग मीट्स विथ स्पर्म, ल्यूटियल फेज में अगर स्पर्म से मीट कर गया, जो कि हर टाइम समझाया जा रहा है आपको, तो क्या प्रेगनेंसी अकर, प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। प्रेगनेंसी अकर या कह दो बिगिंस, प्रेगनेंसी शुरू हो जाएगी। फिर अगर इसका यूट्रस जो है, इफ एग नॉट मीट विथ स्पर्म, अगर स्पर्म जो है वो मीट नहीं किया तो क्या करेगा, यूट्रस से क्या करेगा, क्लीन अप अगेन, जो भी है उसको क्लीन कर देगा, यानी कि नो गेस्ट। यूट्रस ने कहा कोई गेस्ट नहीं आया, प्रेगनेंसी नहीं अकर हुई, तो उसको फिर से क्लीन कर दो। और जो लाइनिंग है फिर उसके बाद, अब ऐसे कैसे, यहां पे लिख देते हैं, लाइनिंग स्टेज टिल 28 डेज, 28 डेज तक ये क्या करता है, जो लाइनिंग है वो रेडी रहती है, 28 डेज तक वहां पे बनी रहती है। वेट होता रहता है कि अगर कोई जाइगोट या फिर, सॉरी जाइगोट नहीं, प्रेगनेंसी होकर फर्टिलाइज जो एग है वो आ जाता है। अगर कोई गेस्ट आ जाता है तब तो ठीक है, वेट करता है 28 डेज के बाद, नहीं तो फिर उसके बाद वो क्या करता है, यूट्रस से कह देता है, या यूट्रस कह देता है इसको फिर से क्लीन कर दो,
क्लीन कैसे करता है, फिर से वही रिसाइकिल होने लगती है। कैसे? अगेन स्टार्ट मेंस्ट्रुअल फेज। प्रेगनेंसी अगर अकर नहीं हुई, कोई गेस्ट नहीं आया, तो क्या होता है, जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं, हॉर्मोन्स फॉल्स डाउन। हार्मोन जो एस्ट्रोजन और जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, डाउन कर जाते हैं, वो डिक्रीज कर जाते हैं उनका अमाउंट। अगर वो कम हो जाएंगे तो ये लाइनिंग क्या है, फिर से ब्रेक डाउन होने लगेगी और स्टार्ट कर जाएगी क्या, मेंस्ट्रुअल फेज जो बताया था 1 to 5 डेज। तो 28 डेज तक ये क्या लाइनिंग जो है इसकी बनी रहती है। तो कंप्लीट फेज आपको बताया, कौन कौन से फेज थे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, आपको फेज याद रखने, मेंस्ट्रुअल फेज जो 1 to 5 डेज में रहता है, फिर उसके बाद साथ में फॉलिकुलर फेज भी चल रहा होता है 1 to 13 डेज, ये सेकंड फेज कह सकते हैं। 13 फेज ओवुलेटरी फेज। और फॉलिकुलर फेज में कौन सा हार्मोन वर्क करता है, एफएसएच और एस्ट्रोजन, आपको याद रखना। फिर उसके बाद ओवुलेटरी फेज 14th डे पे होता है, जिसको एलएस सर्ज भी बोलते हैं। और एलएस सर्ज जो होता है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, वो वर्क करता है। फिर लास्ट में जो क्या पड़ा, ल्यूटियल फेज पड़ा। ल्यूटियल फेज में क्या होता है, 15 to 28 डेज में तक रहता है। अब इस फेज में यही होता है, अगर वो स्पर्म कर गया तो प्रेगनेंसी बिगिंस कर देता है, उसमें करता है। फिर उसके बाद अगर नहीं मीट किया तो लाइनिंग जो है 28 डेज तक तो रखता है, उसके बाद फिर से उसके सारे हार्मोन्स डिक्रीज कर जाते हैं, यानी फॉल्स डाउन कर जाते हैं अगर प्रेगनेंसी नहीं अकर हुई, और मेंस्ट्रुअल फेज फिर से स्टार्ट हो जाता है। ये थी कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल। और अब पढ़ते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में जो आगे पढ़ेंगे। ये तो हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहाँ से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जितना भी आपके सिलेबस में था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम में बढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।